नमस्कार दोस्तों, मैं गणिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गणिकास में। कैसे हैं आप सब बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का व्रत हमें कब रखना है, कलश हमें कब हिलानी है, व्रत का पारण हमें कब करना है, कन्या पूजन पहले करें या हवन हमें पहले करनी है, कलश के नारियल का हम क्या करें, खोजा का हम क्या करें, कलश हमें कब हिलानी है, इसी प्रकार की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है, तो देखिए जैसा कि इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है, ठीक है ना। एक दिन तिथि हेर फेर इधर उधर हो चुकी है, तो 10 दिन की इस बार की नवरात्रि है। तो अष्टमी का व्रत हमें 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखना है, ठीक है। इस और नवमी का व्रत 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। जो लोग भी 2 दिनों का व्रत करते हैं उनको एकम और अष्टमी की व्रत करनी चाहिए। तो एकम और अष्टमी की करते हैं तो अष्टमी तिथि का व्रत हमें 30 सितंबर दिन मंगलवार को रखना है। 2 अक्टूबर को हम विजयदशमी मनाएंगे। तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल है कि दीदी खोइचा हमें कब भरना है। तो देखिए खोइचा वैसे तो हम अष्टमी तिथि को भरते हैं। अष्टमी तिथि के दिन हम अच्छे से स्नान ध्यान करके माता की सबसे पहले पूजा कर लेते हैं, और अगर हम घर पे भरते हैं तो भी मंदिर जाते हैं तो भी जा पाते हैं। तो अष्टमी के दिन हमें माता की खोइचा भरनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम ना भर पाए अष्टमी के दिन किसी भी कारणवश, तो हम नवमी तिथि के दिन भी, ठीक है, माता का खोइचा भर सकते हैं। तो जो लोग भी अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं वो अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कुंवारी खिलाने के बाद व्रत का पारण करते हैं। अगर कुंवारी ना भी खिला पाए, ठीक है, क्योंकि जो 2 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए इतना जरूरी नहीं होता है। तो कुंवारी अगर ना भी खिला पाए तो मंदिरों में हवन वगैरह होता है, हवन वगैरह पूजा पाठ हमें अपनी करने के बाद हवन वगैरह हम कर लेंगे। इसके बाद जो है हमें अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भी 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो 1 अक्टूबर को व्रत का पारण नहीं करेंगे, ठीक है ना। व्रत का पारण हमें कब करना है, 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी कन्या पूजन हमें कब करना है। तो कन्या पूजन और पूर्ण हवन हमें करना है 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर दिन बुधवार को हमें जो है वो कन्या पूजन करनी है। सबसे पहले तो सुबह नौमी तिथि की हम पूजा पाठ अपनी जो है वो माता की कर लेंगे। इसके बाद जो है हम कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद हमें हवन करना होता है। तो कन्या पूजन के बाद हम हवन करेंगे। और पारण हमें कब करना है, 2 अक्टूबर को, ठीक है। नौमी तिथि के दिन हमें पारण नहीं करना है, ठीक है। तो 1 अक्टूबर दिन बुधवार को 2:37 से पहले पहले हमें जो है वो कन्या पूजन अपनी कर लेनी है और पूर्ण हवन हमें जो है वो कर लेना है 2:37 से पहले। लेकिन व्रत का पारण हमें कब करना है, 10वीं तिथि के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर को व्रत का हमें पारण करना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी माता के खोइचा का हम क्या करें। तो देखिए खोइचा अगर हम घर में बढ़ते हैं अष्टमी तिथि को और नौमी तिथि को हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर ले जाकर हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर नौमी तिथि को हम भरते हैं तो 10वीं तिथि के दिन जब माँ दुर्गा की विसर्जन होता है, मूर्तियां जब लेकर जाते हैं उस टाइम पे हम उनके साथ ही वहीं पर खोइचा रख देते हैं, उनके साथ ही विदाई हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम खोइचा भरते हैं और देते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि कलश के नारियल का हमें क्या करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलश का नारियल जो है वो प्रसाद स्वरूप हम चाहे तो अपने पास रख भी सकते हैं, नहीं तो हम पंडित को दान भी दे सकते हैं। ये टोटली अपने ऊपर है, चाहे तो हम रख सकते हैं दान के मतलब दान स्वरूप अपने आंचल में जो है वो हम नारियल ले लेते हैं, जो भी घर की महिलाएं होती है वो। और अगर ना हो पाए तो हम वो पंडित को दान भी दे देते हैं, ठीक है। तो कलश का नारियल जो है वो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग क्या करते हैं, लेकिन इसी प्रकार से किया जाता है। अगली चीज क्या है कि अष्टमी तिथि के दिन महिलाएं जो है वो ध्यान रखी कि अच्छे से अपना साज श्रृंगार सब कुछ कर ले, पैरों में महावर वगैरह हमें लगा लेनी चाहिए, सिंदूर वगैरह हम करते हैं। जो लोग भी 9 दिनों से नहीं कर रहे हैं वो भी अष्टमी के दिन कर सकते हैं, और जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अष्टमी तिथि के दिन हमें अच्छे से साज श्रृंगार करके इसके बाद ही माता की हमें पूजा करनी चाहिए। और अष्टमी के दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। और नौमी तिथि के दिन बैगनी रंग की साड़ी पहनकर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। साड़ी हो सूट हो कुछ भी, ना हो पाए तो लाल पीली साड़ी भी हम पहन सकते हैं, ठीक है।
अष्टमी तिथि के दिन हम नारियल कहाँ फोड़े? तो देखिए नारियल वैसे तो मंदिर में तोड़ा जाता है, नारियल हम मंदिर में फोड़ते हैं, ठीक है? और फोड़कर आधा नारियल हम वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं और आधा प्रसाद स्वरूप हम घर ले आते हैं, ठीक है? जो भी हमारे घर पे बच्चे वगैरह हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम जो है वो बाँट देते हैं प्रसाद स्वरूप माता की। लेकिन आधा हमें वहीं पर छोड़ कर आनी है, ये हो गई। अगली चीज़ क्या है कि श्रृंगार की सामग्री का हम क्या करें? ये आप लोगों ने पूछा था। तो देखिए अगर हमने एकम के दिन चढ़ाया है तो भी हमें अष्टमी के दिन कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री माता को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अगर हम अपने घर के मंदिर में चढ़ाते हैं तो नौमी तिथि के दिन जब हम कलश को हिलाते हैं तब उसी समय पे थोड़ा बहुत कुछ जैसे सिंदूर बिंदी कुछ अपने लिए रख के बाकी सारी सामग्री हम पंडित को दान कर देते हैं। और अगर हम अष्टमी को या नौमी को मंदिर में ले जाकर चढ़ाते हैं तो माता के चरणों में रखने के बाद चाहें तो सिंदूर का पैकेट हम वहां से अपने लिए ला भी सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जितनी भी सामग्री है उसमें से अगर चूड़ी वगैरह हमने चढ़ाया है तो प्रसाद स्वरूप एक एक हम उसमें से लेकर पहन भी सकते हैं, ठीक है ना? तो अष्टमी का व्रत हमें कब रखना है? 30 सितंबर को। नौमी तिथि हम मनाएंगे 1 अक्टूबर को और 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को विजयदशमी मनाएगी, इसी दिन हमें व्रत का पारण करना है, ठीक है? आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।